चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कैन एनीवन टेल? हाँ हाँ फिर से बोलो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, हाँ आगे क्या बोल रहे हो? ओके, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों यही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ए नेवर बी जीरो। जो कांस्टेंट ए है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? जी हाँ, तो फिर क्या हम क्वाड्रेटिक नहीं कह पाएंगे, फिर हम क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे उसको, है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट बिलोंग्स टू आर एंड ए नेवर बी जीरो। ए कभी भी जीरो नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आप लोगों ने बताया अभी कि सर अगर लीनियर होता है तो वहां पर उस इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए। उसी तरह से बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ इक्वेशन अगर 2 हो तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने कुछ नाइन्थ में करे हैं, वो पॉलिनोमियल के बेसिस पे किए हैं। फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल से आप लोगों ने सीखा हुआ है, क्यों बच्चों? फैक्टराइजेशन यहां पर भी हम लोग जैसे अभी देखिए लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, होता क्या है उसका ग्राफिकल वे भी देखा। फिर हमने ये सीखा कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो उसी तरह से यहाँ पे भी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हम पहले बनाएंगे, चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है या नहीं बन रही है। उसके बाद आगे के प्रोसेस पे हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व करने के भी यहाँ पे कई मेथड्स आपको मिलेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलेगा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मिलेगा, और एक मेथड ऑफ स्प्लिटिंग जो कि आप जानते हो, जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके सोल्यूशंस निकाले जाते हैं। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी पॉलिनोमियल का आप कैसे फैक्टर, हाँ बोलो। हाँ, तो वही चीज बच्चों यहाँ पे पढ़ना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला। टफ अगर आपके लिए कुछ होगा तो एक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, वहां पे थोड़ा सा तरीका है, मैं उसको बता दूंगा, आ जाएगा। और फिर बच्चों वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा हायर स्किल के आने वाले नहीं है इस बार। तो जो वर्ड प्रॉब्लम के रहेंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्टिंग बच्चों यही है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई इक्वेशन कब आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? द वैल्यू, द डिग्री ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल और इक्वेशन इज 2। क्लियर है सभी को बच्चों? तो स्टार्टिंग में बच्चों देखो, अब पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें यही करना है, चेक करना है। 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें बच्चों चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस आपको इक्वेशन फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें आपको जनरेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। पहले टाइप्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे होगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब उसमें चेक करना है, इक्वेशंस आपको दिया हुआ है कि वो है या नहीं। और दूसरे वाले में बोला जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कुछ सिचुएशन यानी वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी हमें सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है। अभी हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है, अभी केवल हम लोग चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, और उसके साथ साथ क्या करेंगे? जनरेट करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू गिवन वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। कुछ खास थ्योरी में है नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो उसी समय हमने बच्चों डिस्कस कर लिया था लीनियर के बारे में, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। लीनियर पढ़े थे तो लीनियर का सोल्यूशन भी पढ़े थे। अब क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये सब भी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों। अब आप लोग बताइए ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब केवल कोई देख के बताने की कोशिश नहीं करेगा कि आप देख के बोल दो कि हाँ सर है या नहीं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का, ये आपकी एनसीईआरटी बच्चों एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th क्वेश्चन है ये। 4.1 एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट का 6th क्वेश्चन। बताइए बच्चों ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, बोलिए। नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही बोल रहे हो कि सर जो आरएचएस में लिखा हुआ है, अगर आप इसको ओपन करेंगे, जब आप बच्चों इसको ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और एलएचएस में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 4x को उधर भेज दो तो हो जाएगा 7x, 1 को इधर भेज दो तो इक्वल्स टू हो जाएगा 3। अब बच्चों ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो 7x इक्वल्स टू 3, ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है? यस, यहां पर आप लिख दोगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रीजन अगर आप देना चाहो बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है ना बच्चों? ओके, चलिए, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग कर लोगे ना, चेक करने वाला, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आगे बढ़े हम वर्ड प्रॉब्लम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा, जहां पे दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ही पहले लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है बच्चों जिसका एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। बोला जा रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. The length of the plot is one more than twice of its breadth. तो सबसे पहले बच्चों करेंगे क्या, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हम प्लॉट की ब्रेथ को मान लेंगे x मीटर। हमने मान लिया लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट भी x मीटर। अच्छा बच्चों ने प्लॉट की ब्रेथ को x मान लिया, x मीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या होगा, कोई बताएगा? व्हाट इज द लेंथ? नहीं, ध्यान से सुनो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यस, ब्रेथ के ट्वाइस से, हाँ वैसे भी बोल सकते हो, और ये भी हो सकता है क्या, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ प्लस 1, यानी 2x प्लस 1 ये हो जाएगी लेंथ बच्चों। क्या? 2x प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगी लेंथ। अब रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है प्लॉट का 528, और आप जानते हो कि फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का रेक्टेंगल का फार्मूला यही होता है ना बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह पे हमने लिख दिया 2x प्लस 1, और ब्रेथ की जगह पे हमने लिख दिया x इक्वल्स टू 528। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब जो बच्चों आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? अच्छा, फिलहाल एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें चेक नहीं करना था कि ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं, ये तो वर्ड प्रॉब्लम में ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है, बोला जा रहा है कि है ये क्वाड्रेटिक। बस आपको क्या करना है, सिचुएशन को समझकर क्वाड्रेटिक बनाना है। यानी जितने भी अभी आप वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर देखोगे तो उसमें जो इक्वेशंस बनेंगे वो क्वाड्रेटिक ही बनेंगे, ऐसा इसमें गिवन है। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन की सिचुएशन को समझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ये मत सोचिएगा कि कोई ऐसा बना दो कह दो कि ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। इसमें फिलहाल जितने क्वेश्चन है सब क्वाड्रेटिक बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पे आते हैं बच्चों। 2 का फोर्थ लास्ट क्वेश्चन जो है, बीच के दो आप करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ,
क्या बोला जा रहा है बच्चों? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है बच्चों जो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 480 किलोमीटर है कि मीटर है? किलोमीटर है। ओके। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते होंगे। यस, यस, जर्नी के दौरान उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। तो हम सबसे पहले मान ले रहे हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया बच्चों ट्रेन की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतना आवर टाइम लगेगा 480 किलोमीटर की जर्नी तय करने में, और अगर ट्रेन की स्पीड x है तो टाइम बच्चों इतना लगेगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अभी स्पीड x थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों स्पीड क्या बोला जा रहा है? पहले x है, अब स्पीड अब क्या हो गई है? ट्रेन की स्पीड को क्या कर दिया गया है? 8 किलोमीटर आवर जब कम कर दोगे तो स्पीड यही हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। बताइए। और बोला क्या जा रहा है? इस टाइम जो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर। अब स्पीड ये हो गई तो टाइम कितना लगेगा बताइए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस है 480 और स्पीड इस बार है x माइनस 8। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जब यूनिफॉर्म x स्पीड से चल रही थी ट्रेन, 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करना था, तब उसको समय लग रहा था 480 बाई x आवर। और जब स्पीड कम हो गई, अच्छा ये बताइए अगर स्पीड कम होगी डिस्टेंस सेम है तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो बोला क्या जा रहा है कि इस केस में जब स्पीड आपकी x माइनस 8 हो गई, मतलब जब स्पीड कम हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम आप देख रहे हो बच्चों, इससे कितना ज्यादा है? बताइए। 3 आवर्स, 3 आवर्स ज्यादा है। तो यहां से लिख सकते हैं अगेन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं बच्चों? 480 बाई एक्स माइनस 8, यानी पहले बाद में जो टाइम लग रहा है वो, माइनस 480 बाई एक्स इक्वल्स टू 3। ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? बोलिए। ये क्या लिखा हुआ है ये? अच्छा ये बताइए, मैंने 480 बाई एक्स में से क्यों नहीं माइनस किया? मैंने 480 बाई एक्स माइनस 8 से क्यों माइनस किया? बताए कोई? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल यही मैं सुनना ही चाहता था। क्योंकि इन दोनों टाइम में ज्यादा टाइम कौन है? ये सेकंड वाला केस में ज्यादा टाइम, इसलिए उसको हमने पहले रखा और पहले वाले को हमने बाद में रखा। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? अगर पहले वाला सपोज करो 5 घंटा ले रहा है, मतलब 5 घंटे में ट्रेन पहुंच रही है, तो दूसरे वाले स्पीड के अकॉर्डिंग ट्रेन 8 घंटे में पहुंच रही है। ऐसा ही कुछ है कि नहीं? तो इसलिए दूसरे वाले केस में जो टाइम लगेगा माइनस फर्स्ट केस में जो टाइम लगा, उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, बोलिए जल्दी से। ओके, अभी तो क्वाड्रेटिक बना नहीं बच्चों, अभी तो हमने केवल एक सिचुएशन को अंडरस्टूड करके इक्वेशन बना दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। 480 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा बच्चों? अंदर बचेगा 1/x-8 माइनस 1/x और इक्वल्स टू में 3। यही होगा। इसको 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8
x इधर जाएगा माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x और माइनस माइनस प्लस होके +8 इक्वल्स टू, ये 160 ऊपर है बच्चों, इधर भेजोगे तो हो जाएगा 1/160। x से x कैंसिल हो गया। कहीं पे कोई दिक्कत बच्चों यहां तक में? अब क्या करेंगे बताइए? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 160 इक्वल्स टू, इधर ये आएगा 1 से इंटू होगा तो यही आएगा, तो x को अंदर भेज दो बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 8x, तो ये फाइनली लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x, और ये इंटू करने पर कितना आएगा जरा देख लीजिए, 0 8 6 जा 48, 4 कैरी आया 1280। अब इसको आप इधर भेज दो तो हो जाएगा -1280 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं? है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यही हमें क्वेश्चन को समझ के बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम दी हुई थी, उसको समझ के क्वाड्रेटिक फॉर्म में जनरेट करना था। एक चीज बच्चों अपने माइंड में रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा हो सकता है आपसे ये गलती होने के चांसेस हो, कभी भी दो वेरिएबल मत मानिएगा। कभी भी जैसे बोल दिया जाए दो नंबर का सम 28 है, अगर बोल दिया जाए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में इक्वेशन की बात कर रहा हूं, अगर बोल दिया जाए दो नंबर का सम 28 है, तो आप अगर ऐसे मानने लगोगे, एक वेरिएबल को x मान लो, एक नंबर को y मान लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28, तो दो वेरिएबल बच्चों हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हम माने कि एक नंबर x है तो दूसरा 28 माइनस x हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कितने आए, एक ही वेरिएबल यूज हुआ कि नहीं, x केवल। तो अगर आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चंस और आसानी से सॉल्व होंगे, नहीं दो वेरिएबल करोगे ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा या दिक्कत हो जाएगी। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, वहां पे वेरिएबल जनरली आपको एक ही में सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आप दो एजम्पशंस मत लीजिएगा, दो वेरिएबल का एक एजम्पशन आप लीजिएगा, दूसरा उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं बच्चों, अच्छा 4.1 में देख लीजिए, आप लोग बुक आप लोगों के पास होगी, देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अगर मेरे को तो कुछ खास लग नहीं रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ू बच्चों। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बताइए। बोलो, चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन है, बोलो। क्या है 3.7 का? एक सेकेंड, बोला जा रहा है अच्छा देख लीजिए, इनका एक क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शनल एक्सरसाइज है 3.7, क्वेश्चन नंबर 5 का। देख लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं ये। एक्सरसाइज 3.7 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला ये जा रहा है क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। ये गिवन है बच्चों, और बोला जा रहा है फाइंड 3 एंगल्स, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल A, एंगल B, एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक ट्राइंगल है ABC और ये रिलेशन बच्चों गिवन है क्या, एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। तो बच्चों देखिए यहां से हम करने क्या जा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट एंगल देखिए, फर्स्ट और 2 को देखिए, तो यहां से एंगल C को आप लिख सकते हैं 3 एंगल B लिख सकते हैं, और अगर आप सेकंड और थर्ड को लीजिए, एक कंडीशन ये मिली, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B, और सेकंड और थर्ड को लेते हैं तो 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B। 2 को अंदर हमने भेज दिया, कोई दिक्कत यहां पर? अब क्या करिए,
2b को इधर भेज दीजिए, तो 3 एंगल बी में 2 एंगल बी माइनस हो जाएगा, तो बचेगा एंगल बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए, और यहां से आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी। कोई दिक्कत? क्यों यहां पर किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, जल्दी बोलिए। ओके, अब इन ट्राइंगल आप ये रिलेशन बच्चों जानते हो, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है? 180 होता है। अब बस वैल्यू रख दो, एंगल ए की जगह पे हाफ ऑफ एंगल बी, प्लस एंगल बी की जगह पे एंगल बी ही रहने दो, और एंगल सी की जगह पे क्या लिखना चाहिए बच्चों, बताइए? यस, 3 एंगल बी इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा हाफ एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस 3 एंगल बी हो जाएगा 4 एंगल बी इक्वल्स टू 180। 2 एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा एंगल बी प्लस 8 एंगल बी इक्वल्स टू 180, तो 2 को इधर भेज दो, और ये हो जाएगा 9 एंगल बी इक्वल्स टू 180 इंटू 2, तो ये 9 से आप सिंप्लीफाई कर दो, 9 से काटोगे तो 20 आएगा, तो एंगल बी कितना आ गया? 20 इंटू 2 यानी कि 40 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? अब एंगल बी अगर 40 आ गया तो अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो एंगल सी हो जाएगा 3 इंटू 40, दैट इज 120 डिग्री। अच्छा, एंगल सी आ गया 120, एंगल बी आ गया 40, एंगल ए क्या है? हाफ ऑफ एंगल बी। एंगल बी 40 है तो इसका हाफ कितना होगा? 20 होगा कि नहीं? तो हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एज्यूम करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है, तो आप 2 वेरिएबल मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जिन्होंने पूछा था समझ में आया बच्चे? ओके, तो आइए बच्चों फिर से वापस आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। 4.2 पे हम कुछ मेथड है जिसको बता दें आपको, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। है क्या? फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है बच्चों? और फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन, एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन ही लेकर हम समझा दे रहे हैं, और आप लोग करिएगा, बाकी फिर उस पर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस पे तो देखिए, हम एक क्वेश्चन लेके समझा दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। किसी को आइडिया है कैसे फैक्टराइज करते हैं इसे? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन का यूज करके। हाँ वो, हाँ हाँ, हम्म हम्म, ओके, प्लस करने पर या माइनस करने पर? तुमने बोला प्लस माइनस करने पर 3 आए। कोई एक साइन नहीं बता सकते, प्लस या माइनस? ओके, अच्छा हम बता रहे हैं, उसका ट्रिक भी बता रहे हैं। देखिए बच्चों, प्रोसेस क्या है, पहले मेथड समझिएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो भी नंबर हो, 1, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो वो आपके लिए आसान है, बट अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप करिए क्या, जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको आप लास्ट टर्म के साथ यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है, और उसका मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे? जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ। जैसे क्या आ गया? 10 आ गया। अब आपको करना क्या है बच्चों, जो मिडिल टर्म में नंबर लिखा हुआ है उसको आप लिख लीजिए। आपको करना क्या है, दो ऐसे नंबर अपने से ढूंढने हैं जिनको कि माइनस करने पर, ध्यान से समझिएगा, जिनको कि माइनस करने पर 3 आए। क्योंकि यहां पर देखिए, जो जैसे आपने बोला सर प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, तो वो साइन इसके अकॉर्डिंग होगा। जो साइन यहां पर कांस्टेंट टर्म के पहले रहेगा वही साइन बीच में लगे। एक नंबर अगर मैं 5 ले लूं, एक नंबर 2 ले लूं, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। मतलब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये आए यानी कि 10, और जिनको माइनस करने पर क्या आए? 3। क्यों प्लस करने पर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता
तो यहाँ पे फिर वो दो नंबर ढूंढते जिनको प्लस करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। ठीक है, तो ये कुल मिला के बच्चों अब ये सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे देख लीजिए जल्दी से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हुआ। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5, फिर x माइनस 5 यहाँ दोनों जगह है तो x माइनस 5 फिर कॉमन मिलेगा, अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आएगी, एक बार आप इसको 0 के इक्वल करोगे, यहाँ से 5 मिलेगा, जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे बच्चों माइनस 2 मिलेगा। क्लियर है, ये हो गया सोल्यूशन आपका फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा रहा है। तो बच्चों आप लोग को करना क्या है, 4.1 और 4.2 सॉल्व करिएगा।